प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब मुसलमान आपस में भाई बहन होते हैं, समझे? और फिर भाई बहन आपस में ही निकाह कर लेते हैं। तो राम राम मेरे प्यारे युवानों की हलचल मजामा, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। बेचारे पप्पू के साथ हमेशा से ही गलत होता हुआ आया है। 500 साल के बाद हम लोग वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें ये सब देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मोदी जी के आने से पहले रामलला कुछ इस तरह से त्रिपाल में था और ये त्रिपाल बदलने के लिए भी कोर्ट में जाकर 10 बार मिन्नतें करनी पड़ती थी, उसके बाद भी परमिशन नहीं मिलती थी। बट आज अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया। ये हमारी और आपकी एकता को दर्शाता है। आ जाओ सारे और मिलकर मोदी को हराते हैं, महागठबंधन बनाते हैं। चलो चलो आगे बढ़ो। अरे मुझे आगे आने दो। अरे भाई अब फिर तू हट दोगले। तेरे को देख लूंगा पप्पू, आजा बताओ। अबे झाड़ू से मारूंगा। जैसे तो एक वोट ना मिलेगी। गया ठग बंधन पानी में। हकीकत में यही स्थिति है महाठगबंधन की। ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था। फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही थी। लेकिन उम्र भर भगवंत मान यही भूल करता रहा। गंदगी केजरी के चेहरे पे थी, भगवंत शीशा साफ करता रहा। मैं गिरा होया बंदा जमानी च बल्ली। अच्छा हुआ भगवंत मान ने ये नहीं कहा कि मुझे एक अरविंद केजरीवाल की जगह पर 4 अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे थे। मोदी जी कह रहे हैं 400 सीट लेके आ रहे हैं, हम आ नहीं चाहते। ऐसा नहीं है। कितनी आएंगी? अरे इतनी कहाँ आ पाएंगी? कितनी आएंगी? अरे बैलेट पेपर पड़े तुमको समझ में आवे कितनी आएंगी, ऐसे क्या बताया जाए? बैलेट पेपर पीछे की तरफ क्यों दुनिया को ले जाना चाहते? पीछे की तरफ जाने पड़ेगा। बैलेट में लूट लेते थे बताते हैं, तो ऐसा नहीं। इसकी सरकार अमित शाह का लौंडा वहाँ बैठा नहीं जहाँ मशीन बनती है, वहीं से मशीनें आती है। जहाँ से मशीनें आती हैं वहाँ अमित शाह का लड़का क्या कर रहा है? वही मशीनें का ऑपरेटर है। अच्छा, वही जो वहाँ से ये मशीनें बनती हैं वहाँ ऑपरेटर हैं, जैसा अमित शाह के बेटे हैं। ये किसने बताया आपको? हमको मालूम है ना, वहीं से सेट होके मशीनें आती है, यही वजह से निकलती नहीं पार्टी। व्हाट्सएप पे आया था क्या? अबे साले, ये ध्रुव राठी का अल्ट्रा प्रो वर्जन था। फिलहाल समझ नहीं आता कि इस तरह के मैसेज को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कौन करता है और ये लोग उस मैसेज को पढ़ने के बाद अपने दिमाग का भी यूज नहीं करते। दूसरा सवाल ये है राहुल जी से कि लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। कि पीएम ने कहा है कि मैं देश बचा रहा हूं, लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो परिवार बचा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? और जो दूसरा सवाल, सेकंड बीजेपी क्वेश्चन। अब बेचारा राहुल गांधी ये तो बोलेगा नहीं कि अमेठी में पतलून गीली हो गई थी इसलिए अमेठी छोड़कर बायनॉट भागना पड़ा। या फिर दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी ने अमेठी में इतना विकास किया जितना किया जा सकता था, अब वहां पर विकास की कोई जरूरत ही नहीं रही। तो हमारे आपके सबके महान पप्पू गांधी ने सोचा अब क्यों ना कहीं और जाकर विकास किया जाए, इसीलिए बायनॉट चले गए। आजकल कपड़ों से बड़ी पहचान होती है। तो वो 14 उसमें जाएंगे और 16-17 वो जवारा और रामनवमी चला जाएगा इनका। तो बीच में इनका गैप नहीं है। इधर 6 के कार्यक्रम खाली 15 को और 12 को 11-12 ईद में बिजी रहेंगे भी और 13 और 15 इसी का नाम राजनीति है। बेचारे नेताओं को यहाँ भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। कब नीला पहनना है, कब हरा पहनना है, कब काला पहनना है, कब केसरिया पहनना है। जो सलाह दे रहे हैं वो हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, जिन्हें सलाह दी जा रही है वो हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। ये सब मिलकर ऐसी ही जनता को बेवकूफ बनाते हैं। हम क्या हिंदू नहीं है? मेरा नाम है मल्लिकार्जुन। अरे खड़े तो सरनेम है मेरा
मेरा असली नाम है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन बोले तो शिव का नाम होता है, उसको आधा जोड़ दिए, अर्जुन भी होता है और मल्लिकार्जुन भी होता है। तो ये किसको तुम धोखा दे रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? खड़गे साहब तो बुद्धिस्ट हैं। नहीं, वो राम मंदिर से, अच्छा बुद्धिस्ट हैं? हाँ। खड़गे साहब बुद्धिस्ट हैं? हाँ। कहते नहीं हो। अब आप कैसे? तभी ना, ये तो नया रहस्य खुल गया। खड़गे साहब बौद्ध हैं। मैं ये बात बोलना नहीं चाह रहा था। नहीं, अच्छा कि आपने बताया। खड़गे साहब मतलब बहुत बौद्ध धर्म अपना चुके हैं, तभी उनके बेटे इतना कुछ बोल लेते हैं। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूंगा, देखो भारतीय सनातन परंपरा उनके बेटे ने उनके बेटे का नाम क्या है? प्रियांक खड़गे ने जो कुछ कहा सनातन को लेकर के, उन्होंने उदयनिधि स्टालिन की बात को डिफेंड किया था। ये चुनाव आया तो हिंदू बन गए, वैसे माइनॉरिटी के मजे लेने के लिए बुद्ध बने बैठे हैं। आज के समय में 80% से ज्यादा हिंदू बौद्ध सिर्फ इसलिए बनता है कि अगर वो बौद्ध बन जाएगा तो वो माइनॉरिटी में आ जाएगा, और माइनॉरिटी में आने के बाद सरकार उन्हें भर भर के बेनिफिट्स देती है। चाहे आपको अपना कोई नया व्यापार स्टार्ट करना हो, चाहे आपको कोई स्कूल या कॉलेज स्टार्ट करना हो। और मैं बहुत से ऐसे हिंदुओं को जानता हूँ जो है तो हिंदू ही, बट बौद्ध धर्म अपना रखा है सिर्फ माइनॉरिटी के फायदे लेने के लिए। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, जो मदद करोगे आप, हम लोगों ने तय कर लिया है, आपको जो राशन देना है, खराब वाला राशन, खराब वाला राशन नहीं। जिस तरीके से बड़े संपन्न लोग पैकेट का स्वादिष्ट पौष्टिक आटा शहरों में खाते हैं, हम अपने गरीबों को भी आटा भी देंगे और डाटा भी दे देंगे, जिससे मोबाइल फ्री चलाएं। फ्री के राशन का विरोध करते करते ये भी फ्री में बांटने पर आ गए। क्या आपको इनसे पूछा है कि नौकरी से जिंदगी चलेगी या फ्री के आटे या डाटा से? आज ये सभी नेता ये अच्छे से जानते हैं कि जो जितनी ज्यादा फ्री की रेवड़ियां बांटेगा, जनता उसे यही चुन लेगी, चाहे वो कोई मूर्ख ही क्यों ना हो। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए, और उसने नारा दिया है। अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा। ये मोहम्मद नजरुल इस्लाम जेएमएम के नेता हैं, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 फीट अंदर गाड़ने की बात कर रहे हैं। वैसे तो इनकी पूरी 7 पुश्तें बीत जाएंगी, मोदी जी का बाल बांका नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, अगर ये गलती से भी सत्ता में आ गए तो जो आम हिंदू हैं उनके साथ ये ऐसा अवश्य करेंगे। और अगर ये लोग सत्ता में आते हैं तो आज हमारे देश में जो रोहिंग्या बसे हुए हैं वो हमारे घरों में, हमारे खेतों में, हमारी जमीनों पर, हमारे व्यापारों में, हमारी दुकानों पर कब्जा करते हुए नजर आएंगे, और हम अपना घर बार छोड़कर भागते हुए नजर आएंगे। एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में है ऑलरेडी, और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है, और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड दे। साहब, आप लोग भी जो है आपके उद्बोधनों में सुना है कि भगवान राम को काफ़ी मानते थे, तो आज के दिन कोई पूजा पाठ या घर में कुछ रहता है, किस तरीके से? जो पहले होते रही हो, मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं करता, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। सर, आप ये राम गोपाल हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के ही एक नेता, और ये बताओ अखिलेश यादव के लिए ढोंगी और पाखंडी बोल रहे हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये सब पाखंडी ही तो है, और जो कि अखिलेश यादव भर भर कर करते हैं। बच्चे मारे गए अब तक 1000 से ज्यादा लोग, जिसके अंदर अधिकतर बच्चे और औरतें अब तक मारे जाते हैं। उठाओ, और जो कंपनी इसराइल को सपोर्ट करती है उसमें मैकडॉनल्ड भी है कि आप सभी से गुजारिश इसका ज्यादा बॉयकॉट करें। भाई खून खा रहे हैं, खून अगर खा रहे हैं तो भाई। राष्ट्रगान में खड़े होने पर इनकी नानी मर जाती है, लेकिन हमास के लिए, फिलिस्तीन के लिए, ईरान के लिए सर के बल खड़े हो जाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारी देशभक्ति पर शक मत करो। प्रॉब्लम्स क्या है? सेफ्टी नहीं है हमारी। जो हिंदू नाम पे राजनीति कर रहे हैं वो लोग ही महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं रोड पे। आप मणिपुर का हाल देखिए, आप किसी भी स्टेट का उठा के देख लीजिए, वहाँ पे जय श्री राम बोल के महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मतलब दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब डर लगने लग गया है, कोई जय श्री राम बोलता है तो हम लोग डर जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या करेंगे। जय श्री राम का इतना मिसयूज हो रहा है, इतने प्यारे शब्द का, भगवान राम के शब्द का इतना मिसयूज हो रहा है हमारे देश में। मतलब अब डर लगता है जय श्री राम का नारा सुनते। कोई टीका लगा के या भगवा पहन के आता है तो हम डर जाते हैं। सोचिए बात। प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हैं कि मैंने इतनी नौकरियां दी हैं, कहाँ दी हैं? सिर्फ पेपर्स में हैं, सिर्फ पेपर्स में है, जमीन पे नहीं है। लाचार बैठा है यूथ,
वाह दीदी वाह, मतलब जय श्री राम के नारे से आपको डर लगता है। शायद जय श्री राम बोलकर लोग इधर उधर फट जाते होंगे, या फिर शायद जय श्री राम का नारा लगाकर संदेश खाली जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता होगा, या फिर एक बहुत बड़ी भीड़ आपको जय श्री राम का नारा लगाते हुए पत्थरबाजी करते हुए भी नजर आती होगी। और जय श्री राम का नाम लेकर सरिया के नाम पर महिलाओं पर कोड़े बरसाए जाते होंगे, पत्थर बरसाए जाते होंगे, और शायद जय श्री राम का नाम लेकर आपका हलाला भी किया जाता होगा। असल में ये वो महिलाएं जो सच तो नहीं बोल पाएंगी, ये भी जानती है कि अगर सच बोलेंगे तो इनका सर तन से जुदा हो जाएगा, इसलिए हिंदुओं को ही टारगेट करते रहो। और शायद ऐसी महिलाओं के यहाँ अब्दुल का आना जाना कंटिन्यू लगा रहता होगा, इसीलिए उसकी भाषा में बोल रही हैं। तो बस मैं रिपेयर आई बनूं आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।